हमारी 3 वर्कशीट्स मिस हुई थी, वर्कशीट नंबर 23, 24, 25, तो मैं तीनों आज करवा रही हूँ। तो स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 23 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, और ये 1 तारीख की 1 सितंबर की है। ठीक है, जो बच्चे फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे घर पे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गोल्जी अपैरेटस और लाइसोसोम्स के बारे में। जिज्ञासा दीदी, हाउ डज गोल्जी अपैरेटस लुक लाइक एंड व्हाट आर द फंक्शंस इन अ सेल? ज्ञान, गोल्जी बॉडी अपैरेटस इज अ सेल ऑर्गेनल। या मैंने आपको जो बच्चे कल फिजिकली प्रेजेंट हुए थे क्लास में उनसे भी डिस्कस करा था कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है दैट कंसिस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। दीज में कनेक्ट टू द ईआर। जो गोल्जी अपैरेटस है वो कैसे फॉर्म में पाया जाता है? स्टैक्स के रूप में पाया जाता है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, और उसकी जो ये बॉडीज़ हैं, जो स्टैक्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स। क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स। मतलब बेसिकली ये ऐसे 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 पाया जाता है। ठीक है, और इसके ये जो होते हैं इनको सिस्टर्न्स कहते हैं, और ये कनेक्ट होते हैं, ये दे में कनेक्ट टू द ईआर। ये एक साइड पे ईआर से कनेक्ट हो जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट हो जाते हैं। The materials synthesized near the ER are sent to the Golgi body, where these materials are stored, modified, packaged and dispatched in and out of the cell through Golgi apparatus as per the need of the cell. जो मटेरियल ER में बनता है, मतलब जो प्रोटीन्स बनती हैं, वो गोल्जी बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और गोल्जी बॉडी उनको क्या करता है? मॉडिफाई करता है, पैक करता है, और उनको अलग दूसरे सेल्स में भेज देता है। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस जो है उसका काम ट्रांसपोर्टेशन का भी है, देखा जाए तो स्टोरेज का भी है और ट्रांसपोर्टेशन का भी है। दीदी, हाउ डज अ सेल कीप इटसेल्फ क्लीन फ्रॉम इट्स अदर वेस्ट मटेरियल्स? अगर सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं तो सेल अपने आप को क्लीन कैसे रखता है? ज्ञान, अपार्ट फ्रॉम अदर वर्क्स, गोल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल ऑर्गेनल नोन लाइसोसोम्स। गोल्जी अपैरेटस एक सेल ऑर्गेनल बनाता है जिसको लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और पैकेज किए जाते हैं लाइसोसोम्स में बाय गोल्जी अपैरेटस। मतलब गोल्जी अपैरेटस जो है पैकेजिंग करता है किसकी? लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? जिनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि वर्न आउट सेल्स को खा जाते हैं खुद ही। These enzymes are capable enough to break down या digest all organic materials. ये जो एंजाइम्स ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं या फिर मतलब डाइजेस्ट करते हैं जितना भी उनका खाना वगैरह है। लाइसोसोम्स आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। वो वेस्ट सिस्टम को हटाते हैं, वेस्ट को सेल से हटाते हैं। दे डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल और वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स एंड कीप द सेल क्लीन। वो सेल को क्लीन करते हैं और उसके वर्न आउट मटेरियल को हटा देते हैं। But sometimes due to disturbance in the cellular metabolism, if the cell gets damaged, these lysosomes may burst and its digestive enzymes start digesting their own cell. कई बार क्या होता है कि अगर कोई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाए मेटाबॉलिज्म के अंदर या सेल के अंदर, तो क्या होता है? सेल जो है लाइसोसोम्स का वो खुद ही बर्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद क्या होता है? लाइसोसोम खुद के ही सेल्स खा जाता है। उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अपने ही सेल खाने लग जाते हैं। इसकी वजह से लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो गोल्जी अपैरेटस की बात करें तो इसका काम है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ सब्सटेंसेस, कन्वर्जन ऑफ सिंपल शुगर टू कॉम्प्लेक्स शुगर्स, और इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला कि ये स्टोर करता है चीज़ों को, मॉडिफाई करता है और पैकिंग करता है, और इसकी जो सिंपल शुगर्स हैं उनको वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बनाता है। ठीक है, जैसे कि फ्रक्टोज को सुक्रोज बनाना, मतलब सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बनाना, और लाइसोसोम का तो निर्माण करता ही, ये बनाता ही, ये मैंने बताया है। लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है? सेल को क्लीन रखते हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और उनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस इन अ सेल। तो गोल्जी अपैरेटस का ये सारा का सारा पैराग्राफ जो है हमारा आ जाएगा कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये आप वहाँ से लिखेंगे। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? ये वाला सारा आ जाएगा। एक तो इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर उसमें लिखेंगे कि स्टैक्स में होता है। ठीक है, और एक साइड से ER से कनेक्टेड होता है, तो ये आप सारा इसमें लिखेंगे। वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स, तो ये वाला पैराग्राफ लास्ट वाला जो है वो सारा इसमें आ जाएगा आंसर नंबर 3 में। एंड वेयर इज एंजाइम प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स गेट प्रिपेयर्ड। जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स के
वो कहाँ पर प्रिपेयर होते हैं। तो कहाँ प्रिपेयर होते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा कि these enzymes are capable enough to break down the digest all materials and lysosomes are the waste disposable system of the cell। और एक सेकेंड, इसके जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी apparatus में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द अदर वर्क्स, गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल ऑर्गेनल नोन एज द लाइसोसोम्स, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कहाँ से बनते हैं वो, RER से, ठीक है। एंड पैकेज इनटू लाइसोसोम्स बाय गोल्गी apparatus। तो दो चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि एक तो गोल्गी apparatus के से पैकेज होते हैं, मतलब पैकेजिंग उसकी वहाँ पे होती है, और बनते कैसे हैं, RER से। तो ये हमारा आंसर नंबर लास्ट आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, you can come to school and ask, otherwise I'm always there online, you can ask me there, and like, share और subscribe करना ना भूलेगा। Take care, bye।